नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो लेकर के फिर से हाजिर हुए हम। ये हमारे पास एक चाइना मेड एक एलसीडी टीवी आई हुई है, जिसमें ये प्रॉब्लम है। ये जैसे इसको पावर इसमें देते हैं, ये इंडिकेटर हमारा चालू होता है, बंद हो जाता है, ये ब्लिंक करता है और कुछ देर ब्लिंक करने के बाद ये एलईडी जलने लगती है और उसके बाद हमारी टीवी ऑन हो जाती है। जो कि ये इस तरह के फॉल्ट को ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है कि किस सेक्शन का फॉल्ट होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह के फॉल्ट को किस तरह से दूर किया जाता है और कौन सा पार्ट ख़राब होने के कारण इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो देखिए, अभी हमारी एलईडी पूरी तरीके से जल रही है और ये अभी बंद नहीं हो रही है। तो अब इसको हम ऑन करते हैं पीछे से। बटन थोड़ा ख़राब है तो कई बार प्रेस करना पड़ता है। देखिए, ऑन हो गई है। तो अब ये टीवी हमारी पूरी तरीके से चालू हो चुकी है और ये अब इसमें जब हम वीडियो सिग्नल देंगे तो ये वीडियो भी हमारा चलेगा और आवाज़ भी आएगी, लेकिन ये कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाएगी और उसके बाद कुछ देर इसको रख देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर से चालू होगी और कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाती है। कभी कभी ऑन नहीं होती और कभी कभी तो इंडिकेटर भी इसका नहीं चलता है। तो देखिए, हमने इसमें वीडियो सिग्नल दिया है और ये टीवी हमारी अभी चल रही है पूरी तरीके से। क्या हो गया, कहीं केबल नहीं लगी है शायद। वापस से देखिए, अब वीडियो आ गया। अब इस पर हम अभी सिग्नल वाली केबल नहीं लगाए हैं डीटीएच में। मुद्दा थमाने वाली है। देखिए, वीडियो हमारा आ गया है। आवाज़ को हमने म्यूट करके रखा हुआ है और अब तो हाल ऐसा है कि बीजेपी का इसमें आवाज़ वगैरह बराबर आती है और ये थोड़ी देर चलने के बाद ये बंद हो जाती है। तो जब ये बंद हो जाएगी तो फिर से वापस से इसका एसी का प्लग निकालेंगे और फिर से लगाएंगे। तो कभी कभी चलती है और कभी कभी ये नहीं चलती है। अभी ये टीवी वापस से बंद हो गई है। फिर से इसको चालू करते हैं। फिर से ये ऑन हो चुकी है और देखिए, थोड़ी देर चलने के बाद ये वापस से बंद हो जाती है। ये बंद हो गई। तो अब इसी और जैसे जब ये बंद हो जाती है, इसके बाद वापस से इसका प्लग जब निकालेंगे और फिर से लगाएंगे तो चल भी सकती है और नहीं भी चलती है। तो यही फॉल्ट को दूर करना है हमें और देखना है कि किस सेक्शन का फॉल्ट है ये। तो इस तरह के फॉल्ट अक्सर पावर सप्लाई से ही आते हैं, जो कि सप्लाई बराबर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टीवी को खोल लेना है और पावर सप्लाई पहले चेक करना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सीखें। हम केवल सीखने के लिए ही इस तरह के वीडियो बनाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। ये हमारा टीवी का बैक कवर है और हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखते हैं कि इसमें किस तरह का फॉल्ट है और कौन सा कंपोनेंट ख़राब है।
इसका बैक कवर हटाने के बाद ये एलसीडी को भी खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये निकलेगी। तो एलसीडी को हमने खोल लिया है और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह की पावर सप्लाई का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी पावर सप्लाई है और ये एलसीडी को हम निकाल कर पहले बाहर रख देते हैं। इसको सुरक्षित एक जगह रख देंगे डिस्प्ले को, उसके बाद ये पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो ये 17 इंच का एसएमपीएस पावर सप्लाई है, जो कि 19 इंच और 17 इंच 15 इंच सब में काम करता है। तो सबसे पहले इसमें हमें ये पावर सप्लाई है और ये हमारा मदरबोर्ड है। तो ये फॉल्ट सबसे पहले हम पावर सप्लाई में देखेंगे कि इसमें हमारी सप्लाई जो 12 वोल्ट सप्लाई बनती है, वो हमारी 12 वोल्ट सप्लाई इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यदि हमारी 12 वोल्ट सप्लाई इस पर बराबर आती है तो फॉल्ट हमारा मदरबोर्ड में होगा, और सप्लाई अगर इसमें बराबर नहीं आ रही है तो फॉल्ट हमारा इसी सप्लाई में होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें एसी सप्लाई को देंगे और देने के बाद इसके मेन फिल्टर कैपेसिटर पे हमें सप्लाई चेक करनी है। देखिए हमारा इंडिकेटर नहीं जल रहा है अभी भी, कभी कभी जलता है और कभी कभी नहीं जलता है। तो सबसे पहले हम इसमें एसी सप्लाई, ये हमारी जो 12 वोल्ट डीसी सप्लाई है आउटपुट, यहाँ चेक करेंगे तो ये 1.5 वोल्ट के आसपास अभी दिखा रही है, जो कि कभी कभी टीवी हमारी ऑन भी हो जाती है, और ये अभी 1.5 वोल्ट सप्लाई हमें दिखा रही है, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। और ये 3 वोल्ट 4 वोल्ट 7 वोल्ट 3 वोल्ट ये इसी तरह से सप्लाई ब्लिंक हो रही है। और तो फॉल्ट अब इसी एसएमपीएस में है, ऐसा हमको चेक करना है। तो अब इसमें सप्लाई पूरी तरह से ब्लिंक कर रही है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये सप्लाई देखिए, एलईडी भी हमारी जलती है और बुझ जाती है। तो इसके लिए हमें इसी एसएमपीएस में चेक करना है कि क्या ख़राब है। तो इस तरह के फॉल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि एसी हमारा इनपुट बराबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एसी इनपुट होने के बाद में तब डीसी सप्लाई को देखना है। तो अभी हमको यहाँ पर डीसी सप्लाई को चेक करना है। तो यहाँ से हमारा एसी इनपुट होगा और ये इस कॉइल के जरिए रेक्टिफायर डायोड से होते हुए ये फिल्टर कंडेंसर पे आता है, जिस पे हमें 300 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम 300 वोल्ट सप्लाई के लिए चेक करेंगे, और यदि ये 300 वोल्ट से कम आता है तो यहाँ फॉल्ट हो सकता है। और जब तक ये 300 वोल्ट यहाँ सप्लाई नहीं आती है तब तक आगे की सप्लाई में एम्पियर कम ही रहेगा और सप्लाई बराबर नहीं काम करेगी। तो अभी हमको यहाँ, तो इसमें जो एसी सप्लाई इनपुट होती है जितनी, उससे लगभग 100 वोल्ट हमें और मिलना चाहिए डीसी पर। तो जैसा कि यहाँ 220 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रही है एसी, तो ये हमारे जो फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पर 320 के आसपास सप्लाई आनी चाहिए, लगभग 100 वोल्ट बढ़ के सप्लाई आती है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सप्लाई केवल 250 के आसपास आ रही है, और यहाँ पर 50 लगभग 300 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए, जो कि ये नहीं आ रही है। तो जैसे कि आपने देखा एसी इनपुट पर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही, तो इस पर 300 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। तो जब इस पर सप्लाई 300 वोल्ट नहीं आती है तो उसका एक ही रीज़न होता है कि इसमें जो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ होता है 450 वोल्ट का,
ये लीक ही हो जाता है। ये जब लीक हो जाता है ये हमने निकाल दिया है, और इसके वजह से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो जब ये 300 वोल्ट सप्लाई नहीं बनती है यहाँ पर, तो जो सेकेंडरी सेक्शन के पावर सप्लाई में वो सप्लाई जो है ब्लिंक करेगी और कम ज़्यादा सप्लाई होगी। तो ये कंडेंसर हमने दूसरा लगा लिया है, और अब इसको लगाने के बाद हम वापस सप्लाई इस पर चेक करेंगे, और यदि यहाँ पर 300 वोल्ट सप्लाई आ जाती है तो हमारी सप्लाई पावर सप्लाई पूरी तरीके से एसएमपीएस हमारा वर्क करने लगेगा। और यदि ये 300 वोल्ट सप्लाई यहाँ आने के बाद भी पूरी तरीके से काम नहीं करती है तो दूसरे फॉल्ट के लिए देखेंगे। अब इसको हम जैसे ही एसी देंगे, और एसी देने के बाद इसमें सप्लाई देखते हैं, तो हम आपको दिखाएं। पहले देखिए इंडिकेटर अभी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यू जल रहा है। अब ये बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा है। अब देखिए हमने एसी निकाला और फिर से लगा दिया, अब ये बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो शायद हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है। फिर भी हम इस पर सप्लाई चेक करके देखते हैं कि हमारी 300 वोल्ट सप्लाई इस पर आती है या नहीं। मीटर को 1000 वोल्ट की रेंज में रखना है, और यहाँ पर सप्लाई हमें चेक करनी है। तो देखिए 327 वोल्ट आ रहा है। जो हमारा एसी इनपुट 220 वोल्ट हो रहा था, और अब इस पर 320 वोल्ट 100 वोल्ट ज़्यादा इस पर आ रही सप्लाई। अब ये हमारी पूरी तरीके से सप्लाई काम कर रही है। और ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसको भी हम चेक करते हैं। देखिए ये भी हमारी 12 वोल्ट सप्लाई बराबर आ रही है, और ये अब ब्लिंक नहीं हो रही है, जो पहले ब्लिंक होती थी। अब ये फॉल्ट हमारा पूरी तरीके से दूर हो चुका है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर ख़राब था, ये कभी कभी इस तरह से इससे फॉल्ट होता है कि ये बाहर से दिखाई नहीं देता है और अंदर से लीकी हो जाता है। तो इसके लिए इसको ऐसे ही चेक करना पड़ता है, नहीं तो ये अक्सर फट जाता है या थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ जाता है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये ख़राब हो चुका है। तो इसको फिर से बांध देते हैं, और बांधने के बाद इसको बैक कवर लगाने के बाद इसको टीवी को चला के देखते हैं। अब ये हमारा फॉल्ट पूरी तरीके से दूर हो चुका है। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,